हेलो गाइस, वेलकम टू PS ट्यूटर्स। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब अगली वीडियो मैं इसी सीरीज में अपलोड करूं या फिर अदर एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह चैप्टर है जिसमें चार्ज जो कि मोशन में होते हैं उसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। सो द स्टडी ऑफ चार्जेज विच आर इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इन अदर लैंग्वेज यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज मोशन में होगा कोई भी कंडक्टर में, तो चार्ज के मोशन के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। सो दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेज विच आर इन मोशन। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी चार्ज की बात की थी, लेकिन उसमें जो चार्ज की स्टडी हम कर रहे थे वो चार्ज स्टैटिक था, चार्ज रेस्ट में था। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक्स मीन्स कांस्टेंट, मीन्स द चार्ज विच आर इन रेस्ट इज स्टडीड अंडर द सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैट, एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द चार्ज विच आर इन मोशन इज स्टडीड। नहीं, कभी कभी बोलते हैं कि अगर कोई स्पीड में आए, कोई दौड़ कर कोई तेज़ भाग कर आए, तो हम लोग कहते हैं मजाक में कि पूरा बॉडी में करंट है तुम्हारा, क्या बात है ना। कहते हैं पूरा बॉडी में करंट है, मतलब करंट मतलब भाग दौड़, मतलब यहाँ चार्ज पूरा भाग दौड़ कर रहा है, पूरा चार्ज मोशन में। इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोशनल स्टडीज करते हैं चार्ज का। मैथमेटिकली अगर बात करें तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज करंट को प्रोड्यूस करता है, तो मैथमेटिकली हम करंट का डिफिनेशन इस टाइप लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट अक्रॉस एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स कंडक्टर में कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा पर यूनिट टाइम the amount of charges flowing in the conductor across the cross section area is known as current। मैथमेटिकल टर्म में हम इसे लिख सकते हैं, मान लो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, तो हम करंट को मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया मान लो डेल्टा t सेकेंड में। तो इस फॉर्म में हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम डेल्टा क्यू को dq लिख दिए और डेल्टा t को dt लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम मैथमेटिकली इंडिकेट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि करंट फ्लो क्यों करेगा, है ना, करंट फ्लो और कैसे करेगा। भाई कोई वायर में करंट तो ऐसे ही फ्लो नहीं कर जाएगा, कुछ तो कंडीशन होगा इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। मीन्स चार्ज को, इसमें जो चार्ज है उसको मोशन में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तब तो करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जिस पॉइंट के बीच हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, मान लो A और B के बीच में हम करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट के बीच हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, डेल V।
एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो होगा। वही लिखा है यहाँ, फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट अक्रॉस विच वी वांट टू फ्लो द करंट। अगर हम कोई दो बॉडीज़ को ले लें जो कि दोनों बॉडी चार्ज्ड है लेकिन अलग अलग अमाउंट में चार्ज है, कुछ मान लो एक बॉडी Q1 चार्ज है एक बॉडी पे, दूसरे बॉडी पे Q2 चार्ज है, और वो दोनों बॉडी को हमें कंडक्टिंग वायर है ना, हमें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें वो दोनों बॉडी को, और ध्यान है कि दोनों बॉडी चार्ज है लेकिन डिफरेंटली चार्ज है। जब हम दोनों बॉडीज़ को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो चार्ज है दोनों बॉडी में वो चार्जेज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों बॉडी में पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है उससे चार्ज फ्लो करके कम पोटेंशियल वाले में जाएगा, ताकि कम पोटेंशियल वाले का भी पोटेंशियल बढ़े और ज़्यादा पोटेंशियल वाले बॉडी का पोटेंशियल घटकर दोनों इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज जब फ्लो करेगा तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, एक बॉडी को हाई पोटेंशियल पर चार्ज कर दिया गया, यानी कि ज़्यादा उस पर चार्ज दे दिया गया, और एक बॉडी को कम पोटेंशियल दिया गया, मतलब कम चार्ज दिया गया। सो ज़्यादा कम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो हो गया तो फिर करंट प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा चार्ज क्यों फ्लो होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक टर्म आता है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या होता है ये देखते हैं। ट्रांजिएंट करंट मीन्स द करंट फ्लो फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स बहुत ही कम समय में करंट जो फ्लो होता है। मान लो हाई अमाउंट ऑफ करंट बहुत ही शॉर्ट टाइम में फ्लो हो गया कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसको कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। जनरली जो लाइटनिंग होता है, बिजली जो कड़कती है, वो उसमें ट्रांजिएंट करंट फ्लो होता है, क्योंकि बहुत ही कम कुछ ही सेकेंड में आपको बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो हो जाता है, इसलिए उसमें ट्रांजिएंट करंट होता है। लाइटनिंग में जो चार्ज फ्लो होता है उसमें लगभग आपको उसका करंट 10⁴ एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होता है। लाइटनिंग में हम लोग जो हाउस में यूज़ करते हैं गैजेट्स, फ्रिज वगैरह, जो भी छोटी मोटी गैजेट्स, उसमें बेसिकली 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है, और जो लाइटनिंग में होता है उसका करंट फ्लो अमाउंट इतना 10⁴ एम्पेयर। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है कितना कम टाइम में, मतलब लगभग 1 से 2 सेकेंड के बीच में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए उसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। अब एसआई यूनिट करंट का एम्पेयर होता है, करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर होता है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन अप्लाइड नहीं होगा, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आइए अब देखते हैं 1 एम्पेयर का वैल्यू कितना होता है। 1 एम्पेयर का वैल्यू होगा, हम अभी पीछे देखे थे कि ΔQ/ΔT इक्वल टू करंट I इक्वल टू dQ/dt। सो ΔQ/ΔT ऊपर दोनों यूनिट होगा, 1 होगा तभी तो 1 एम्पेयर होगा। तो चार्ज का यूनिट हम जान रहे हैं कूलम चार्ज का यूनिट होता है, तो 1 कूलम/1 सेकेंड मीन्स बेसिकली 1 एम्पेयर इक्वल टू कूलम/सेकेंड, वी कैन राइट एज कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ये हुआ। तो एसआई यूनिट आपको करंट का एम्पेयर हो गया। अब आगे इसी में एक टर्म आता है डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे करंट के फ्लो का। ये बेसिक चीज़ है, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए सबसे पहले बेसिक को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आगे आप हाई लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए आगे न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालना नहीं आए, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी सेक्शन में डाउट है या फिर
क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कहीं भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ पर्सनली मैसेज करें, डीएम करें, वहाँ अपने प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनली मैसेज करें। आपको विदिन 15 मिनट्स आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। आपके डाउट्स को हमारे एक्सपर्ट वहाँ क्लियर करेंगे। इसलिए आप बिना हिचकिचाए आप वहाँ जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में लिया जाएगा करंट का फ्लो डायरेक्शन। मान लीजिए एक कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है ना, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इसके ऑपोजिट में उतना ही प्रोटॉन फ्लो करेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। इस डायरेक्शन में मान लीजिए आपको Q1 इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो कर रहा है, Q1 चार्ज का इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी Q1 चार्ज का प्रोटॉन फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ से बाई कन्वेंशन हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन होगा करंट के फ्लो का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के ऑपोजिट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट और प्रोटॉन दोनों फ्लो कर रहे हैं। तो मान लीजिए प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, इसलिए हम प्लस से यहाँ डिनोट कर देते हैं। प्रोटॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा, और प्रोटॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। प्रोटॉन का फ्लो अगर इधर हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, इधर फ्लो करेगा। अल्टरनेटिवली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यार पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि जो भी कंसेप्ट सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये सब कंसेप्ट माइंड में बैठेगा नहीं, इसलिए न्यूमेरिकल हमेशा आदत बना लें कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फार्मूला सीखने के बाद उस पर आप लगभग 5 से 6, 10 न्यूमेरिकल बना ही लें। इसलिए आइए एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में यूज होगा कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख दिए हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का। इसको इस अल्फ़ाबेटिकली ई से डोनेट करते हैं चार्ज को, ठीक है। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ना हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस रेडियस में। उस इलेक्ट्रॉन जितने स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड भी दिया हुआ है यहाँ पे। फिर पूछता है कि तो इलेक्ट्रॉन भाई फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन में है, तो करंट कितना होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ मोशन में है तो ऑब्वियसली करंट तो होगा ही, तो करंट कितना होगा यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको 5.0 इंटू इतना रेडियस दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है v, चार्ज फ्लो का
2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी पीछे देखे थे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको कि इलेक्ट्रॉन को ई से डोनेट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जस्ट देखे थे, इतना कूलम है ना। ये चीज़ गिवन है क्वेश्चंस में। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, करंट अभी पीछे पड़े थे, करंट कैलकुलेट करना है। करंट अभी पीछे थे डेल क्यू बाई डेल टी, और हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई टी। तो यहाँ तो क्यू तो देखो दिया हुआ है, क्यू चार्ज यही है, टी कैलकुलेट करेंगे, टी कैलकुलेट करना पड़ेगा तब हमारा करंट निकल जाएगा। ए तो गिवन है, ये गिवन है, इसको कैलकुलेट करना है तब फिर ये निकल जाएगा। तो आइए टी कैलकुलेट करते हैं। फिगर बना लीजिए पहले, एक हाइड्रोजन आइटम है, उसका न्यूक्लियस यहाँ, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो मूव कर रहा है, इसका रेडियस गिवन है। तो कितने में मूव कर रहा है, डिस्टेंस क्या है, हम सरकमफ्रेंस डिस्टेंस होगा, सरकमफ्रेंस निकालना जानते हैं सर्किल का, सरकमफ्रेंस 2πr, यही डिस्टेंस में ये घूम रहा है या दौड़ रहा है कह सकते हैं, है ना, यही डिस्टेंस में दौड़ रहा है। तो 2πr हो गया। अब डिस्टेंस निकल गया, और डिस्टेंस को हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड दे देते हैं। तो जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम। तो स्पीड भी गिवन है, उस भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस स्पीड से डिवाइड दे दिए तो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा चार्ज मोशन का। चार्ज जितने टाइम में एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, जितने टाइम में वो टाइम निकल जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7, 7 बाद में लिखेंगे नीचे, इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻11, 7 लिख देते हैं 22/7। भी कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻6। तो कुछ कट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, 22 से 22 कट गया है ना, और कुछ कटने लायक और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 10 100, और ये ऊपर का टर्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, पूरा कट पिट गया। नीचे का टर्म हो जाएगा 7 इंटू 10⁻6, इतना सेकेंड टाइम है, सेकेंड में होगा, है ना। तो ये टाइम निकल गया, क्यू दिया हुआ है, बस हमको यही तो चाहिए था, टाइम निकल गया। अब टी को पुट करके करंट निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टी का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट किए हैं 10⁻⁻9, इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 10⁻6, ये कट जाएगा यहाँ पे -10 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 है ना, यही हुआ। 16 इंटू 7 कितना होता है 112, एक डेसिमल पॉइंट है इसलिए यहाँ डेसिमल दे दीजिए, और यहाँ पे कट पिट के 10⁻⁻4 होगा। इस डेसिमल को आगे ले गए तो 10⁻⁻1 रखेंगे, इसमें से जुड़ जाएगा तो ये होगा आंसर। इतना एम्पेयर करंट निकला है, इसलिए एम्पेयर में, एम्पेयर को ए से डोनेट करते हैं, है ना, एम्पेयर को ए से डोनेट करते हैं। तो ये तो हुआ आज का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग क्या देखे, व्हाट इज करेंट, है ना। आज हम लोग देखे व्हाट इज करेंट, मैथमेटिकली कैसे डोनेट करते हैं करंट को, करंट क्यों फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, उसके बाद ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है करंट के फ्लो का, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लिए। तो ये न्यूमेरिकल देखे, आशा है समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है
तो कमेंट करें। और आपको सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सोल्व कीजिए, नीचे आंसर कमेंट कीजिए, देखता हूँ कितने लोग सही बनाते हैं। क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए अभी। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 सेंटीमीटर के रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, इतने स्पीड से मूव कर रहा है। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। तो उसके मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको डिटरमाइन करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसके सिमिलर है, सेम टू सेम वही प्रोसेस से सोल्व होगा, इस क्वेश्चन के सिमिलर है। तो सोल्व कीजिए, अभी आपको बताया गया है डिटेल्ड सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का, उसी पे बेस्ड है, इसको सोल्व कीजिए। तो यही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड एंजॉय। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड एंजॉय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।